हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग मिश्रण यानी मिक्सचर के 5 ऐसे टाइप को पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सवाल पूछता है। समझिए कि 90% इन्हीं 5 टाइप से आपके पेपर में सवाल पूछता है। चाहे किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बैंकिंग या किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं 5 टाइप में से 90 यानी 90% आपके परीक्षा में एग्जाम में सवाल पूछता है। तो कौन से वो 5 टाइप है, तो चलिए देखते हैं उन 5 टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, कम समय में कैसे करेंगे, उन सभी को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। क्या है मिश्रण में? अम्ल और पानी। मिश्रण में है अम्ल और पानी, इनका अनुपात है 4:1। 4:1 का अनुपात है, यह है मिश्रण। ठीक है, 25 लीटर का टोटल मिश्रण है, यानी इतना बराबर 25 लीटर है। 25 लीटर का मिश्रण है और ये 4:1 के अनुपात में है। और बोला है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 4:1 के अनुपात में है अम्ल और पानी, तो 4:1:5, तो 4:1:5 हो जाएगा आपका। 5 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर टोटल मिश्रण दिया हुआ है और इसी में 4:1 का अनुपात है, तो 4:1:5 यूनिट बराबर 25 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 5 लीटर, क्योंकि 5 × 5, 5 × 5 = 25। अब देखिए 1 यूनिट बराबर 5 लीटर और इसमें देखिए 4 यूनिट है अम्ल, तो अम्ल का हो जाएगा आपका 5 × 4, 5 × 20 लीटर। बाकी बचा कितना, 5 × 1, तो 5 × 5 लीटर आपका हो जाएगा यहाँ पर पानी। तो 5 लीटर पानी है, 20 लीटर अम्ल है। अब बोला है कि इसमें हम लोग 3 लीटर पानी और मिला देंगे, तो इसमें हम लोग 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो इसमें 3 लीटर पानी और मिला देते हैं, पानी मिला देंगे तो 20 लीटर मिश्रण, 20 लीटर अम्ल है और अनुपात में हो जाएगा आपका 5 और 3 8 लीटर। अब काट दीजिए तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, यानी 5:2 आपका अनुपात हो जाएगा अम्ल और पानी का नए मिश्रण में। तो ये हमारा पहला तरीका है। सवाल क्या था कि 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है, तो 4:1 है और 25 लीटर का मिश्रण है, तो 4:1:5 यूनिट का मान 25 लीटर, 1 यूनिट का मान 5 लीटर। तो इसमें हम लोग अम्ल और पानी को ज्ञात कर लेते हैं अलग अलग। तो 5 × 4 करेंगे तो 20 लीटर हो जाएगा, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। 5 × 1 = 5, तो 1 यूनिट था पानी और 4 यूनिट था अम्ल। अब बोला है कि 3 लीटर इसमें पानी और मिला दिया जाए, तो 3 लीटर और मिला देते हैं, तो 5 लीटर और 3 लीटर 8 लीटर हो जाएगा। और ये तो 20 लीटर ही है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 20 यूनिट 20 लीटर = 8 लीटर, अनुपात निकालेंगे तो 5:2 का अनुपात हो जाएगा। तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 5:2। इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में पूछता है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और सवाल। अब नेक्स्ट टाइप पे देखेंगे। पहला टाइप आपका ये हो गया, इस टाइप पर आपका परीक्षा में सवाल पूछता है यूपी पुलिस की परीक्षा में। अब नेक्स्ट टाइप देखिए हमारा क्या सवाल है। सवाल है कि 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः पानी से 3 लीटर निकाला गया, पुनः मिश्रण से 3 लीटर निकाला गया और यह प्रक्रिया 4 बार हुई। यानी एक मिश्रण है 35 लीटर का, जिसमें 35 लीटर द्रव है, 35 लीटर द्रव है एक जार में, जिसमें से 3 लीटर निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। तो अब फिर उसके बाद पुनः उस मिश्रण से 3 लीटर फिर निकाला गया और फिर 3 लीटर पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया आपकी हुई 4 बार। तो बताइए कि अंत में बर्तन में शुद्ध द्रव कितना होगा, यानी उस जार में शुद्ध द्रव कितना बचेगा अंत में। स्टार्टिंग में प्योर द्रव ही था पूरा 35 लीटर, लेकिन उसमें से 3 लीटर निकाल के पानी डाल दिए, फिर निकाल के फिर पानी डाल दिए। यह प्रक्रिया 4 बार हुई। तो आपको बताना है कि अंत में उसमें कितना द्रव बचेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए टोटल कितना है आपका, प्रारंभिक 35 लीटर द्रव है। अब इसमें से कितना निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं 3 लीटर। 3 लीटर आप निकाल रहे हैं इसमें से,
तो सिंपल आपको करना क्या है कि जो प्रारंभिक द्रव है, प्रारंभिक द्रव में से जितना निकाल रहे हैं उसको घटा देंगे और बटे में प्रारंभिक द्रव। अब जितनी बार यह प्रक्रिया हुई है उतना यहाँ पर घात पर लिख देंगे, यानी यह घात पर 4 लिख देंगे। 4 बार यह प्रक्रिया हुई है तो घाते 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 गुणे 35 में से 3 घटा 32, 32 बटा 35 घाते 4 है यानी गुणा 4 बार करना है। 32 बटा 35 गुणे 32 बटा 35 गुणे 32 बटा 35। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जितना आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 35 से 35 कट गया। अब इनको हम लोग बाकी को सॉल्व करेंगे यदि तो आपका आएगा 24.46 लीटर। आपके सवाल का यही अंतिम द्रव बचेगा आपके उस बर्तन में। तो अंतिम रूप से कितना द्रव बचा, तो 24.46 लीटर। तो ऐसे करेंगे हम लोग इस सवाल को। तो क्या तरीका था कि जो प्रारंभिक मात्रा है, सूत्र लिख लीजिए इसका, क्या होगा कि जब द्रव दिया है और उसमें से कुछ मात्रा पानी निकाल कर पानी डाल दिया जाए, यह प्रक्रिया कई बार हुआ तो क्या सूत्र बनेगा, तो प्रारंभिक मात्रा गुणे प्रारंभिक माइनस जो निकाला गया है, प्रारंभिक माइनस निकाला गया बटे में प्रारंभिक। ये आपको फार्मूला लगाना है, याद करना है इसको। घात में जितनी बार यह प्रक्रिया होगी उसको लिखना है। मान लेते हैं n बार, तो n आपका जितनी बार प्रक्रिया हुई होगी उतना लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा तरीका सवाल को करने का। तो उम्मीद है आपको यह टाइप भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम लोग इसी में। अगले टाइप का क्या सवाल है कि सोना और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7 संबंधित 2 तथा 7 संबंधित 11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। यानी सोना और तांबा का 2 मिश्र धातु है जिसमें यह धातु क्रमशः 7 संबंधित 2 तथा 7 संबंधित 11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई हैं। दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई। तो तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 2 मिश्र धातु है, मिश्र धातु ए मान लेते हैं एक ठो और दूसरा मान लेते हैं बी। इसमें सोना और तांबा का अनुपात है 7 संबंधित 2 और इसमें आपका सोना और तांबा का अनुपात है 7 संबंधित 11। तो ये आपका अनुपात में दिया है, मतलब कि इतना अनुपात है सोना और तांबा का। अब इनको ही पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें पूछा है कितना सोना और कितना तांबा होगा। तो इसके लिए आप एक फार्मूला भी लगा सकते हैं और बेसिक्स भी जा सकते हैं। फार्मूला देखिए क्या है कि जो अनुपात दिया है इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से मान लेंगे। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, नए जो मिश्र धातु बनेगा उसमें अनुपात क्या होगा। तो ए गुणे आपका हो जाएगा सी प्लस डी, फिर को प्लस में सी ए प्लस आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बटे में आपका हो जाएगा बी सी प्लस डी प्लस डी ए प्लस बी। यहाँ पर रखेंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस सवाल को रख के चेक कर लेते हैं। तो ए की जगह रखेंगे 7, सी की जगह आप लोग 7 रखेंगे, डी की जगह 11। तो 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18, प्लस में सी की जगह रखेंगे 7, ए प्लस बी यानी 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। बटे में बी की जगह रखेंगे 2, सी प्लस डी 18, प्लस में सी की जगह रखेंगे 7, यहाँ पर डी है, डी की जगह रखेंगे 11, प्लस में ए प्लस बी 9। अब इनको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर 18, 7 दोनों जगह है। तो यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा और 9 कॉमन होगा। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1। बटे में आपका है, यहाँ पर देखिए 9 कॉमन हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया तो आपका यहाँ पर बचा 4 बच जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर बचेगा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर बचा 2 1 3, 3 गुणे 7 21 और नीचे 4 प्लस 11 15। तो 21 बटा 15 बचा, 3 से काट दीजिए, 3 7 21,
3 5 15 यानी 7 समंदे 5 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी 7:5 आपके प्रश्न का आंसर होगा। ये तरीका हो जाएगा हमारा एक सवाल करने का। नेक्स्ट तरीका भी देख लेते हैं इसी सवाल को करने का। अगला तरीका हमारा क्या होगा, देखिए अगला हमारा होगा तरीका, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप लोग बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस समस्या को भी दूर किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा तरीका क्या है, इसमें बस आपको ये सूत्र याद रखना है। यदि सूत्र याद है तो आपका काम बन जाएगा। देखिए अगला हमारा तरीका क्या है कि सोना और तांबे का मिश्र धातु है, तो इसमें हम लोग सोना की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें कितना सोना होगा। तो इस मिश्र धातु में सोना हो जाएगा 7 2 9 टोटल है, और ये सोना है तो सोना 7/7 2 9। और इस मिश्र धातु में कितना सोना है, तो 7 सोना है, 11 7 18। तो इसमें हो जाएगा आपका 7/18। तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल सोना प्राप्त हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 18 लसा हो जाएगा, 9 दूना 18 2 7 14 प्लस 7 यानी 21/18 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तांबा का मात्रा देखिए, इसमें देखेंगे तो 2 है, टोटल कितना है तो 7 2 9 है, प्लस इसमें देखेंगे तो 11 है, टोटल है 11 7 18। अब इसको हल करेंगे तो लस लेंगे तो 18 और 9 का 18 आ जाएगा, 9 दूना 18 2 दूना 4 4 यहाँ पर प्लस 11 यानी यहाँ पर आएगा 15/18। तो सोना हो गया 21/18, तांबा हो गया 15/18। तो सोना और तांबा का अनुपात तीसरी मिश्र धातु में कितना हो जाएगा, तो तीसरी मिश्र धातु में हो जाएगा 21/18 अनुपात 15/18। 18 से 18 कट जाएगा, 3 7 21 3 5 15 यानी 7 समंदे 5 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब चाहे आप इस तरीके से कीजिए, चाहे आप पहले जो हमने तरीका बताया उससे कीजिए, दोनों से आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह टाइप भी समझ में आया होगा मिश्रण का। इस टाइप से बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दो मिश्र धातुओं में तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्रमशः 5 समंदे 2 तथा 8 समंदे 5 है। 5 समंदे 2 तथा 8 समंदे 5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्र धातु में तांबा जस्ता का अनुपात 9 समंदे 4 हो जाए। तो देखिए तांबा तथा जस्ता का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात है इसमें। पहले मिश्र धातु में कितना है, तो मिश्र धातु ए में यदि हम लोग देखें तो 5 समंदे 2 है, 5 समंदे 2। बी में देखें तो बी में आपका 8 समंदे 5 है, 8 समंदे 5। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्र धातु में 9 समंदे 4 का अनुपात हो जाए तांबा तथा जस्ता का। तो यदि हम लोग पहले में देखें तो पहले में यदि हम लोग केवल तांबा का अनुपात निकालें तो पहले वाले में केवल तांबा का यदि देखें तो तांबा 5 है, टोटल 7 है, ठीक है। और दूसरे में वही देखें हम लोग, दूसरे में केवल तांबा देखें तो तांबा 8 है और टोटल है आपका 8 5 13। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा मिश्रण वाला था तीसरा अनुपात, वह था 9 समंदे 4। किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात 9 समंदे 4 हो जाए। इसमें यदि हम लोग तांबा देखें तो तांबा 9 है, टोटल है 13, तो 9 बटा हो जाएगा आपका 13। अब इसको हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, तो इसको घटा देंगे इसको आपस में, तो यहाँ पर बचेगा 1/13। घटा लीजिए, नहीं आता है तो 8/13 माइनस 9/13। लसा समान है, मतलब हर समान है तो ऊपर वाला घट जाता है आपस में, तो माइनस 1/13 करिए या 1/13, कोई इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो 1/13 लिख लीजिए। अब 5/7 में से 9/13 घटा दीजिए, तो 5/7 माइनस 9/13। इसको करेंगे तो 13 5 65 माइनस 7 9 63, यानी 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा और 13 7 91, तो 1/13 समंदे 2/91 आपका आया।
1/13 समंदे 2/91। अब देखिए 13 एकम 13, 13 सात 91 कट गया। अब इसका आपस में 13 गुणा कर दीजिए तो 7 एकम 7 और 2 एकम 2, यानी 7 समंदे 2 के अनुपात में मिलाएंगे तो आपका अनुपात 9 समंदे 4 आएगा। तो सवाल क्या था कि दो मिश्र धातुओं में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 5 समंदे 2 और 8 समंदे 5 का अनुपात है। इन्हें किस अनुपात में मिलाए के नए मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9 समंदे 4 हो जाए। तो वही कैसे करेंगे कि इसमें सबसे पहले तांबा देखेंगे कितना है, तो तांबा 5 है, टोटल 7 है। इसमें दूसरे वाले में देखेंगे तो तांबा 8 है, टोटल 13 है, 8 5 13। इसमें तांबा 9 है, टोटल 9 4 13 है। तो अब इन्हें एलिगेशन लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो अनुपात आएगा उसी अनुपात में मिलाएंगे तो आपके सवाल का आंसर आएगा। आप लोग यहाँ पर तांबा मैंने लिया है, आप चाहे तो जस्ता भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं अपने इस सवाल को। तो ये हमारे 5 टाइप थे जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह 5 टाइप समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।